इस वीडियो में हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज पे बात करने वाला है जिसका आपके ट्रेडिंग से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। शायद आपने इस पे पहले कभी बात की है, शायद नहीं की है, लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आप 100% एग्री करोगे कि कैसे आपका नजरिया पूरा बदल गया है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और नीचे कमेंट्स में टाइप कीजिए व्हाट इज द वन एक्शन दैट यू आर गोइंग टू टेक आफ्टर लर्निंग ऑल अबाउट मनी, जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ। सो गो अहेड गाइस, एंजॉय द वीडियो एंड लीव योर कमेंट्स। सबसे पहले इंटरनल चीज़ों की बात कर ले, बिकॉज अगर ये प्लेस पे नहीं है गाइस तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड द स्टोरी, यू नो, द मेन पार्ट ऑफ द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारे अंदर मिसिंग है। कभी कभी पूरा जीवन गुजर जाता है लोगों का, एंड देन एट द एंड ऑफ इट दे रियलाइज दैट ओ माई गॉड, I didn't know that this is how I was thinking and my thinking was blocking me, right? So this is how it works. So let's understand these. Whatever age you are in right now, you're at the perfect time. ऐसा बोलता है ना, विद्या हर एक आदमी को perfect time पे ही मिलती है। तो ये विद्या आपको जो प्राप्त हो रही है आज, I mean you are in your life, this is a perfect and the right time to have this knowledge, right? सबसे पहले तो मनी ब्लॉक्स की बात करते हैं। सारे जो जीवन में आप पैसों के बारे में जो भी आपके लिए सच है, आप जो बिलीव करते हो पैसों के बारे में, वो आपके लिए सच है। इफ आई बिलीव मनी इज अबंडेंट, तो मेरे लिए सच हो गया कि पैसा अबंडेंट है। अगर मैं बिलीव करूंगी कि पैसा इज ऑलवेज स्कार्स, मुझे चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं इनफ पैसा नहीं कमा पाती हूँ कभी भी, मेरी सारी मेहनत मुझे वो रिजल्ट नहीं देती कभी भी, दैट इज माई सच, राइट? सो जो भी आप जो सोच रहे हो, व्हाटएवर यू थिंकिंग अबाउट मनी, दैट इज योर truth about money. So where is it creating that block? We all have, पैसों के बारे में जो हम सोचते हैं, we all have certain beliefs which are formed to the age of 20 or 30. ये एज तक जो सारे experiences होते हैं वही वो beliefs बनाते हैं till the age of 20 or 30. Now we may not remember कि मुझे क्या क्या experiences हुए थे, बट वी डू रिमेंबर कि वो एक्सपीरियंसेस हमारे ऊपर क्या प्रिंट छोड़ के गए, और ये प्रिंट्स कभी कभी ऐसी हो सकती है जो ब्लॉक्स क्रिएट कर सकती है। So how do you know? So two questions. आप बताएंगे मेघना, okay, how do I know that I have a block? And how do I know what to do about that block? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ब्लॉक मतलब क्या, और ब्लॉक है भी या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करें? if you hearing about a disease, how do you know that you are a victim of that disease? So first let's understand कि क्या कहाँ आपके जीवन में ब्लॉक्स आए। So सबसे पहले if I want to ask you, क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की? सपोज सुबह से विशाल स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में एक भी बार ऐसा आया, एक भी थॉट ऐसा आया कि मार्केट में तो यार लोग पैसा बहुत खोते हैं? People end up losing money in stock market. I have myself lost some money in stock market. So maybe market is not the right place for me to be in. Have you thought about that? क्या ऐसा thought आपके दिमाग में आया? That means you have some or the block about that opportunity and money from that opportunity in your mindset. वहाँ पे आपको stock market के पैसों के लिए block आ गया. That is one thing. Based on your past experience. आपने ऑलरेडी पैसा एक बार खोया है, आपको वापस नहीं करना है। ये मेरे जीवन में रियल में ब्लॉक था अबाउट प्रॉपर्टीज। 2-3 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, आई लॉस्ट मनी एंड आई ऑलवेज हैड दिस ब्लॉक कि व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, मुझे प्रॉपर्टी का ज्ञान नहीं है, मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो मेरा ऑलवेज लॉस होता है। दैट क्रिएटेड अ ब्लॉक इन माई माइंड सेट अबाउट इन्वेस्टिंग इन टू प्रॉपर्टीज। फिर प्रॉपर्टीज की चाहे जितने भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज आए टू मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज, आई कुड नेवर टेक बिकॉज आई हैड दैट ब्लॉक which was created from my past experiences. जरूरी नहीं है कि 2 बार हुआ, 3 बार हो तो आगे भी होगा, right? But I had that. Do you ever think about, कि कोई दोस्त ने आपसे पैसे मांग लिए कि मुझे अर्जेंट जरूरत है, can you give me 2 lakh rupees, और आपने दे दिए, and then what happens is he never returned the money. He could not. Maybe he fell into further trouble. He could not. That created a block in your mindset कि friends और रिश्तेदारों से पैसे देना, it's like losing that money because you never get it back. So आपके जितनी भी past experiences हुए हैं, so that's the first source of, ये सारे trauma छोड़ जाते हैं आपके mindset के ऊपर. So I want you to write this down कि आपके जीवन में, आपके जीवन में, not right now, I'll tell you when, आपके जीवन में कभी कौन सी ऐसी घटनाएं घटी है जो आपके माइंडसेट में मनी के लिए एक ट्रॉमा छोड़ के गई है। एक वो ट्रॉमा हुआ है जो आपके माइंडसेट में मनी के लिए एक ब्लॉक छोड़ के गई है, जहां आपने एक डिसीजन बना लिया। जैसे मैंने मेरे जीवन में डिसीजन बना लिया था कि मैं कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। दैट वाज अ ब्लॉक। आई लॉस्ट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू मेक मोर मनी बिकॉज आई हैड दैट ब्लॉक।
विच आर दोज थिंग्स इन योर लाइफ विच जैसे सदमा कहते हैं, एक बड़ी सी चीज़ हो गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, यू नेवर एक्सपेक्टेड दैट थिंग बट दैट स्टिल हैपेंड विथ यू एंड दैट लेफ्ट अ मार्क इन योर माइंड सेट अबाउट मनी। और वो ब्लॉक हो गया, मतलब वो काला होल हो गया, आप वहाँ पे जाओगे ही नहीं, यू विल नेवर गो देयर बिकॉज इट्स लेफ्ट दैट थिंग इन टू योर माइंड सेट। वॉट इज दैट थिंग? दैट्स वॉट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। वहाँ से एक जो पास्ट ट्रॉमाज होते हैं, दे आर द नंबर वन रीजन जो हमारे माइंडसेट में मनी के ब्लॉक्स क्रिएट करके जाते हैं, राइट? और सो इज कनेक्टेड द सेकेंड वन विच सेज योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आपके जीवन में आपके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए, दे मे नॉट बी एज बिग एज द ट्रॉमाज दैट वी टॉकिंग अबाउट बट नेवरदलेस दे आर एक्सपीरियंसेस। ये जो पैसों की लेंडिंग की बात की, आई हैव हैड मल्टीपल एक्सपीरियंसेस जहाँ पे पैसा देते हैं लोगों को उनको मदद करने के लिए, वे यू फील कंपैशन, यू फील लाइक हेल्पिंग पीपल बट नेवर कम्स बैक। और ये सारे एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जमा होके इतने बड़े हो जाते हैं, देन यू फील फ्रस्ट्रेटेड, देन आई एम नॉट गोइंग टू लेंड मनी टू एनीवन, राइट? एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सोर्स ऑफ मनी ब्लॉक्स। वो पैसों के लिए एक ब्लॉक बन जाता है, राइट? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बार स्टूडेंट आया हमारे पास जो वाज ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, नहीं हो रहा था पैसा बनने का, सम ऑफ द अदर, चाहे सिस्टम फॉलो नहीं हो रही है, रिस्क पे ध्यान नहीं दे रहा है, माइंडसेट पे ध्यान नहीं हो रहा है। एंड देन व्हेन वी स्पोक फर्दर अबाउट हिज अबंडेंट माइंडसेट, अबाउट माइंडसेट, कोर माइंडसेट रिलेटेड टू मनी, तो पता चला कि कितने सारे कहाँ मनी के लिए ब्लॉक्स जमा करके बैठे हैं और उसकी वजह से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। He had lent money to people which never came back. He had a big business जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा स्प्रेड करके रखा था business. Someone cheated him out of that business और उसकी वजह से overnight उनको बहुत ही बड़ा loss हो गया. And then because of that loss, he never thought कि he could make a successful business out of his life ever. And that experience, वो जो past experience था, वो trauma में बदल के then he could never successfully make money. एंड दैट इज वाई चाहे जितनी भी स्किल्स थी उनके पास सिस्टम फॉलो करने की, पैसा बन ही नहीं रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं वो मनी ब्लॉक उनके दिमाग में रहा था। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? और तीसरा है आपके फैमिली के एक्सपीरियंसेस। आपके फैमिली में, आपके आसपास परिवार में लोगों को जो एक्सपीरियंसेस होते हैं गाइस, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं डीपली बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द क्लोज नेट स्ट्रक्चर। क्या आपके पेरेंट्स के जीवन में ऐसे ट्रॉमास आए हैं? क्या आपके भाई बहन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके चिल्ड्रन, आपके स्पाउस, उन लोग के जीवन में ऐसे ट्रॉमास आते हैं तो आपको डीपली इम्पैक्ट करते हैं? एंड द वर्स्ट पार्ट इज वी डू नॉट नो द इम्पैक्ट दैट इट इज क्रिएटेड। When I was young, when I was growing up, I come from a very middle class family. और हम लोग, we were 3 siblings and my parents were taking care of us. So we had a lot of dependent people. My mother was a homemaker. My father was the only earning member. हम लोग की, but there's one thing that my father always focused on was education. He always believed in educating his children to the best that he could afford to. Which was, I think, a reason why I am where I am today, right? The credit goes to my father, the way I was brought up. Lekin, there was an incident that happened in my life which shook a lot of foundations in my life about how I believed about money. My father was into manufacturing business and when I was at a time जहाँ पे मैंने graduation भी चल रहा था, graduation just complete किया था and I was appearing for my final exams of company secretaryship. मैंने CS किया, उसके बाद I turned into a lawyer. वहाँ पे we got sudden news jahan pe my father one evening just while we were having dinner all of us together, our father just comes and tells us that I'm winding up this business, ye business band kar raha hu main very very soon, which came as a shocker to all of us. इतना अच्छा business चल रहा है, घर business पे चल रहा है, business क्यों बंद करोगे? And then he spoke about a very big loss that he had incurred in that business because of one of his partners के साथ कुछ हो गया तो उसकी वजह से बड़ा I mean he had incurred a huge debt and there was no way out but closure. And that was the time when my final exams were on, and that kind of shook my mindset completely because I was the eldest daughter of all the siblings. Imagine my father now, there was no source of income that was flowing until now, which had stopped from now. All eyes on the table were on me. All eyes were on me. Okay, up you are next. It's your responsibility now. And that was वो जो पूरे समय में of the entire experience of having that pressure on my mindset
at the same time performing in my final exams, because I knew that I have to perform here so that I get a great job after I complete my company secretaryship, was huge. It was a huge experience. And I think कहीं ना कहीं वो भी reason था जो मैंने पहली attempt में दोनों group first time में pass कर दिए, because I had that thing that I have no choice but I have to make it happen for my family. And then of course I got a great job in UB. I mean I was one of the best students जिसको सबसे better posting मिला. And then things of course were taken care of. लेकिन वो जो trauma था, वो जो पूरा experience था, उसने जिस type का message छोड़ा था मेरे mindset पे, I never knew कि ऐसा कोई मैसेज है माइंडसेट पे until the time I came. तभी तो I was doing my job. I was from UB. I went to Kingfisher. Everything was fine. I used to love. मैंने मेरा law भी complete किया. I kept escalating on my career graph. But when I got married to Vishal, I jumped the whole thing into stock market. और वहाँ पे जब मार्केट में पैसा कमाने की बात आई, जब मैंने सीखा कि स्टॉक मार्केट इज़ अ बिजनेस, इज़ अ फुल टाइम बिजनेस, तो जब ये बिजनेस की बात आई तो मेरे दिमाग में जो पास्ट ट्रॉमा था, बिजनेस से एसोसिएटेड जो ट्रॉमा था, वो पूरा जाग गया. दैट होल थिंग बिकेम अलाइव बिकॉज समवेयर इन माई सबकॉन्शियस माइंड वो ब्लॉक क्रिएटेड था कि बिजनेस तो लॉस ही करता है, राइट. और मुझे ये बात आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि ऐसा कोई मैसेजिंग मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सोया हुआ है, बट विच सडनली गॉट अराउज्ड आफ्टर द होल थिंग when I started trading and when I started trading as a business, because I was coached by Dr. Thap जो बताते थे कि आपको ट्रेडिंग तो बिजनेस कैसे लेना है, बिजनेस प्लान बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And that I was not aware. It took me a lot of months. It took me a lot of money in terms of losses and a lot of sleepless and nights where I cried myself to sleep out of this. All of it until I realized कि ये block जो है मेरे दिमाग में, ये block बन के बैठा है. और ये a lot of self work that I did, lot of workshops, पता चला ये block वहाँ से आया है. मैंने वो मैसेज को पकड़े रखा है और ये block ही है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है. That changed things for me, guys. So we never know. The beauty of this thing is that once we know it, we can change it overnight. But the sad part of this is कि हमें पता तो होना चाहिए कि ये है, right? तो चाहे आप मार्केट से पैसे बनाने की बात करो, या आपके बिजनेस से पैसे बनाने की बात करो, या आपके जॉब पे पैसे बनाने की बात करो, सब कुछ यही पे आके अटकता है कि अगर आपको ब्लॉक है तो वो आपका आगे बढ़ने से रोकता है. So many people come to me when जब ये सब चीज़ें डिस्कस होती है about abundant mindset, about money blocks, about your vibrations etc. तो लोग बताते हैं कि when they come with type of issues, तो बहुत सारे जन को ये होता है कि मैं मेरे जॉब में पूरा 100% देता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी my colleague takes the promotion and goes, फिर भी they take the rise and I am just sitting where I am. I don't feel my efforts are yielding enough results. When we have that kind of thing, guys, the point is कि हमें बाहर नहीं, हमें अंदर देखना चाहिए. कहाँ हम पैसों के लिए क्या क्या सोच के रखते हैं, वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं. And it is connected, right? Second secret is what is your relationship with money. आपकी पैसों के साथ रिलेशनशिप क्या है. और ये एक चीज़ है जो हम बहुत कम सोचते हैं इसके बारे में. हम बहुत सजग होते हैं अपने रिलेशन के बारे में. हाउ इज माई रिलेशन विद माई स्पाउस, हाउ माई रिलेशन विद माई पेरेंट्स, विद माई किड्स, विद माई फ्रेंड्स, विद माई कॉलीग्स. हम ये सब सोचते हैं. डू वी एवर थिंक व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद मनी? Money is, of course, money is not everything, but money is a primary source जिसकी वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन comfortable है. So it is very imperative कि पैसों के साथ तो हमारी प्राइमरी रिलेशन होनी चाहिए जो अच्छी होनी चाहिए. वहाँ पे कुछ हिल गया ना तो सारा बेस हिल जाता है. एंड देन वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन अदर थिंग्स. कभी आपने से सोचा है, हमारे जीवन में भी ऐसा टाइम आता है कि वी हैव कॉन्स्टेंट नैगिंग और कॉन्स्टेंट मच चल रही रिलेशन में, बराबर नहीं चल रहा है पैसों को लेके. स्मॉल चीज़ बिकॉज दुखता कुछ और है, कूट कुछ और है, हिंदी में जो कहावत है, राइट. द पेन इज द पेन ऑफ सर्वाइवल, द पेन ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस के एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जीने को नहीं हो रहा है. ये सारे पेन्स है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, हमारे दूसरे रिलेशन में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे करियर, हमारी हेल्थ, सब जगह पे रिफ्लेक्ट होते हैं. So why not work on the base first so that it doesn't trouble the higher needs in our life? If I tell you, you will say, यार
इफ आई टेल यू यार हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़नी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, यू विल से I would love to do all that, but I don't have the time because I don't have enough money. I have to work hard to make money. Or when I sit to meditate or when I sit in a satsang, all that I remember is that मुझे where do I get next month's ration from, or where do I get good clothes for my kids from, how do I educate my kids in schools. अगर ये सब बेसिक चीज़ों के ऊपर ही आपका फोकस रहेगा तो आप हायर नीड्स कैसे सेटिस्फाई करोगे? मैस्लो की जो नीड थियरी है, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज. सो यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन योर रिलेशनशिप विद मनी. सैडली गाइज, जो जहाँ पे हमारे जो कल्चरल अपब्रिंगिंग हुई है इन द ईस्ट, स्पेशली ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और स्पेशली इन आवर कंट्री, बहुत सारी बार बताया जाता है हमें कि बचपन से, मैंने तो बहुत सुना था, किसी और ने भी शायद यहाँ पे सुना हो, कि पूरा दिन पैसा पैसा करेगी ना तो इट इज़ लाइक बीइंग ग्रीडी. कितना पैसा चाहिए देखो, वाई यू सो ग्रीडी फॉर मनी. और डू नॉट फोकस ऑन जस्ट मनी, फोकस ऑन अदर थिंग्स इन लाइफ. सिर्फ पैसा, वर्ल्ड इज नॉट ओनली अबाउट मनी. ऑल दीज थिंग्स अबाउट योर नीड टू हैव मोर मनी इज एसोसिएटेड विद ग्रीड. योर नीड टू हैव अ बेटर रिलेशन विद मनी इज एसोसिएटेड विद ग्रीड. एंड नन ऑफ अस वांट टू बी ग्रीडी बिकॉज ग्रीडी इज अ नेगेटिव टैग जो हमने सुना है बचपन से, पता नहीं कहाँ से आया, बट वी हैव हर्ड दैट इफ यू पैसा पैसा करते हैं तो यू ग्रीडी. एंड दैट इज वाई वी हैव नॉट इवन थॉट अबाउट आवर रिलेशनशिप विद मनी, कि मेरा पैसों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, सोचा भी नहीं है. वी हैवंट इवन थॉट अबाउट इट. So, today is the day I want you to ask yourself कि what is my relationship with money? If I tell you what is your relation with your spouse, you'll just put your spouse in front of you, आप उसको अपनी सामने, उसके mental में उसकी छवि hold करके you'll think about it. What's my relationship with him or her, right? In the same way, today we are going to put money in front of our eyes and we are going to think about what is my relationship with money. So, look, I want you to, when आप जब पैसों के सामने देखते हो तो मुझे चाहिए कि आप ये what are the messages that your money is telling you? क्या आपका पैसा आपको ये बता रहा है कि यार आपने तो मुझे बराबर ट्रीट ही नहीं किया, मैं तो आपके जीवन में बार बार आया बट यू नेवर ट्रीटेड मी वेल, और दैट यू वर फेयर विथ मी, यू वर रिच एंड यू वर गुड, और यू वर अ गुड फ्रेंड टू मी, और यू वर अ बैड फ्रेंड टू मी, नेवर केयर्ड अबाउट मी, और यू इग्नोर्ड मी समटाइम्स. तुमने मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया, मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया, और तुमने तो मेरे से ऐश ही किया, यू ओनली हैड फन विथ मी. You smoked, you had alcohol, you went to a casino, you never cared about me, just all you cared about was having fun with me. Or maybe you didn't like what you're doing, or maybe you should get out of your job. ये सारे messages, पैसा आपको क्या बता रहा है? What is it that your money is telling you?